भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यानी आचार्य चाणक्य कह चुके हैं कि कोई भी मेहमान घर में तब तक ही अच्छा लगता है जब तक कि वो हमारे घर के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन अगर आपका मेहमान आपके घर के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, जहर उगलने का काम कर रहा हो या आपके ही घर को अपना समझने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी समझ आना चाहिए कि मेहमान का बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त हो चुका है। क्योंकि अगर आपने ऐसे लोगों को समय रहते अपने घर से बाहर नहीं निकाले तो यही लोग आपके घर को बर्बाद कर देते। अब आचार्य चाणक्य जी की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और एनएसए अजित डोवल जी ने ऐसे मेहमानों को लेकर एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी है, जो कि फिलहाल के हालातों को देख काफी जरूरी लग रही है। हालांकि भारत के इस अभियान को देख कुछ मुस्लिम देश अपनी जहरीली जबान जरूर चलाएंगे, यूएन का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन अब भारत को रुकना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और शायद वीडियो देखने के बाद आपको भी यही लगे, तो वीडियो पूरी जरूर देखें। वैसे बात हो रही है बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, जिन्हें अब केंद्र सरकार और अपनी जमीन पर देखना नहीं चाहती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मई 2025 से भारत सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कश्मीर में हिंसा के बाद शुरू हुई ये कार्यवाही रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी मुसलमानों पर केंद्रित हो गई। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच और यूएससीआईआरएफ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, लेकिन भारत ने अपना अभियान जारी रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात, राजस्थान, असम, दिल्ली और कलकत्ता जैसे प्रमुख शहरों में इन अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा आंकी गई है, जो हर साल ऐसे बढ़ रही है जैसे मानो ये अपना कोई मुल्क बना रहे हो। म्यांमार हिंसा और बांग्लादेशी हिंसा का सहारा लेकर ये लोग भारत में प्रवेश कर गए, लेकिन अब ये भारत से वापस जाने को तैयार नहीं। इनका ये कहना है कि भारत ही अब हमारा घर है, हमें भी आधार कार्ड चाहिए, राशन चाहिए और सरकारी फैसिलिटीज भी चाहिए। डराने वाली बात तो ये है कि जब पुलिस फोर्स ने छापेमारी करके इन्हें पकड़ा तो इनके पास से नकली आधार कार्ड भी मिले, जिसके जरिए ये राशन और अन्य सरकारी सुविधाएं मुफ्त में ले रहे थे, वो भी बिना भारतीय होकर। जब केंद्र सरकार ने इन अवैध शरणार्थियों को लेकर पार्लियामेंट में बिल पेश किया तो विरोधी पार्टी ने इसे मुस्लिम विरोधी अभियान बताया और इस पर एकमत होने से इनकार किया, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की सरकारें अपने ये लोग भारत भेजकर अपने देश की गंदगी साफ कर रहे और हमारे देश की पार्टियां कुछ वोट्स के लिए ये गंदगी अपनाकर अपने ही देश पर बोझ डालने का काम कर रही है। हालांकि अब केंद्र ने बिना आगे पीछे देखे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत इन रोहिंग्या मुस्लिमों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जो सीधी बात मानकर अपने घर जा रहे उन्हें खुद भारत सरकार सेफ्टी के साथ बांग्लादेश या म्यांमार भेज रही है, और जो नहीं मान रहे उन्हें घसीट के बाहर निकाला जा रहा है। और इसका नेतृत्व एनएसए अजित कर रहे, क्योंकि देश को सुरक्षित रखने की पहली जिम्मेदारी उन पर आती है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 15,000 रोहिंग्या शरणार्थी बाहर निकाले जा चुके हैं, लेकिन ये उनकी 5 लाख की संख्या से काफी कम आंकड़ा है। इन्हें जितना देश में रखेंगे ये उतने ही तेजी से अपने आबादी बढ़ा रहे और इनमें से तो ज्यादातर गैर कानूनी धंधे कर रहे। तो ऐसे में आप बताइए, ऐसे लोगों को बाहर निकालकर केंद्र सरकार इन पर अत्याचार कर रही है या अपने देश को बचा रही है? इस पर आपका मन क्या कहता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।